तो हेलो सबको नमस्कार। नमस्कार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फेसबुक में इतने सारे गुड मॉर्निंग भेजते हैं, तो इतनों का रिप्लाई तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो अपलोड कर लेते तो फिर नेट नहीं बचता हमारे पास। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते हो, इसलिए हम वीडियो के पहले स्टार्टिंग में ही सबको नमस्कार कर देते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ सोचने की बात भी नहीं है कि आपने रिप्लाई नहीं करा तो इतनों का एक साथ हम नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात क्या करते हैं, हेलो सिस्टर गुड मॉर्निंग तो कहेंगे, सिस्टर कहेंगे। अब जैसे बाय द वे कभी हम सोचते हैं यार बंदे ने इतनी बार हमसे गुड मॉर्निंग कह रहा है तो हमें लज्जा टाइप की आती है, तो हम हाँ हेलो ब्रदर गुड मॉर्निंग भेज देते हैं। उसके बाद ऐसी गंदी बात करते हैं कि फिर अंत में क्या करना, लास्ट में ब्लॉक करना पड़ता है। हमने ब्लॉक कर दिया, फिर इतना माइंड चलाते वो लोग क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे, डीपी चेंज करेंगे और अपनी आईडी चेंज करेंगे, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर ऐसा करते हैं। तो इसलिए हम फेसबुक पे किसी को रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, हाँ किसी कोई अंकल है वो है उनको तो फिर करना ही पड़ता है, कभी देख लिया तो, इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबको नमस्कार कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नया चैप्टर है जिसको कहते हैं घातांकों का नियम, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना क्या है कि हमें जो है क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे। हमेशा भी जब भी आप कोई चीज़ चैप्टर पढ़ो तो उतना ही मतलब रूल पढ़ो जितने आप क्वेश्चन करते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं पहले सारे रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते तो माइंड में से हट जाता है कहाँ क्या पढ़ा था। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसके साथ ही रूल पढ़ो, रूल्स पढ़ो तो अच्छे से मैथ आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, जितनी भी वीडियो आती है अधिक से अधिक क्वेश्चन करो, बेसिक क्वेश्चन को इग्नोर मत करो, क्योंकि बेसिक अगर आपका अच्छा है तो आप किसी भी क्वेश्चन को उठा के कर लो 100% आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए बेसिक क्वेश्चनों को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि फिर बड़े क्वेश्चनों में नहीं आता। इसलिए आगे जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से सॉल्व कर पाओ, इसलिए बेसिक क्लियर कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको किसी नंबर है उसका पावर आपको 0 दिखे ना, तो उसको आपको 1 मान लेना है। जैसे 3 का पावर 0 है तो इसको 1 मानना है। दूसरी बात, किसी का आपको 3 - 1 है तो इसको बट्टे में करोगे तुम, ऊपर कुछ नहीं तो आप 1 बट्टे में करोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 मतलब 1/3 का पावर 1, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना, ये दो चीज़ों को। ठीक है, एक तो ये अगर किसी नंबर का पावर 0 है तो उसे 1 मानते हैं, अगर किसी का पावर माइनस में हो तो बट्टे में प्लस हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है, तो हमने कहा किसी का पावर अगर 0 हो तो उसे 1 मान लेंगे हम, फिर प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद क्या करना है, इसको बट्टे में कर लोगे 1/, ये माइनस में है तो बट्टे में जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3 की पावर 1, फिर प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद साफ नहीं दिख रही वीडियो, फिर 1/, ये माइनस में है बट्टे में जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब देख लो ये 1 तो सही है, प्लस 1/3 का पावर 1 है, इसका मतलब 3 1 जा 3। ठीक है भाई, 3 का पावर 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3/3 1 जा 3 तो आएगा। अब प्लस है तो प्लस 1/3 का पावर है स्क्वायर है 2, तो कोई नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर है यानी 2 है, तो इसका मतलब 3 क्या है, 2 बार है, तो 3 3 का 9। किसी के बट्टे में कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं हम। अब आपको कैसी कंडीशन दिख रही है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन हो गया ना, सिंपल फ्रैक्शन। तो अब इसमें क्या करना है, प्लस में है तो या प्लस माइनस में हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लो, 1 और 3 का एलसीएम क्या हो, ऐसा नंबर जो तीनों से कटे तो 9 हो जाएगा। तो अब 1 से इसको डिवाइड करोगे, 1 9 जा 9, जितनी बार जाएगा उतनी बार ऊपर मल्टीप्लिकेशन, तो 9 1 जा 9, फिर प्लस है तो प्लस कर लेंगे। अब 3 3 जा 9,
3 बार में जा रहा है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 1 जा 3, फिर प्लस है तो प्लस, 9 1 जा 9, 1 बार तो 1 बार मल्टीप्लिकेशन 1 1 जा। अब सबको ऐड करोगे तो 9 में 3 ऐड करोगे 12, ये हो जाएगा 13/9, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ याद रखना कि अगर किसी पावर में 0 होता है तो उसको हम 1 मानते हैं, अगर 3 का ऊपर माइनस में है तो 1 बट्टे में लग जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले थोड़े और बेसिक देख लेते हैं। जब किसी का आधार अलग अलग हो, आधार का मतलब ये 3 8, ये बेस, इंग्लिश में बेस भी कहते हैं, हिंदी में आधार कहते हैं। आधार अलग अलग हो लेकिन पावर स्क्वायर समान हो, स्क्वायर नहीं कहेंगे इसको, मतलब घात समान हो, पावर सेम हो, पावर सेम है ना, बेस अलग है, देखो ये 3 है 8 है, लेकिन पावर क्या है समान है, समान दिख रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख लोगे। जब आपको ऐसी कंडीशन कहीं दिखेगी 3 × 8 इसका होल स्क्वायर 5 कर दोगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो 8 3 जा 24 का पावर 5 कर लोगे, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और है इसके साथ में रखा है, देखो इसको भी ऐसे करोगे, इसका आधार क्या है अलग है लेकिन पावर क्या है समान है, घात समान है, आधार अलग अलग है, तो 2 × 3 पावर 4 कर लोगे। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड कर लो, सॉरी इंटू कर लो, तो 3 2 जा 6, 6 की पावर हो जाएगा 4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको देख लेते हैं। अब ये तो समझ में आएगी आपको ना, अब ये तो सही है, ऐसी कंडीशन जब आई हमने क्या करा, इसको अब 3 2 जा, चलो पहले इसको सेम लिख लेते हैं, 2 अच्छा 3 का पावर 6 इंटू, जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हमने क्या कहा था 1/, बट्टे में ले जाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं हो तो प्लस का होता है। ठीक है, अब ये कैसी कंडीशन बनी, 3 2 जा 6, 6 की पावर 6, अब ये इंटू 1/6 की पावर 3। ठीक है, अब इससे इसको मल्टीप्लिकेशन करो, 1 से आप किसी नंबर को मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइड करो, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। ठीक है, तो ऊपर बचा 6 की पावर 6 अपॉन, नीचे बचा 6 की पावर 3। एक चीज़ याद रखना, घातांकों में क्या होता है, अगर जिनका बेस समान होता है, जैसे 6 × 6 है, इनका बेस समान है लेकिन पावर अलग अलग है, यहाँ 2 है 3 है। ठीक है, समान है, यहाँ अलग अलग नहीं, बस आधार समान होना है, तो मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह रहे तो इनका जो पावर होगा वो जुड़ जाएगा। आप इसको लिखोगे 6 का पावर जुड़ जाएगा, 3 में 2 जोड़ोगे 5, तो ये आंसर हो जाएगा। बाय द वे अगर यहाँ पर आपका डिवाइड का निशान होता है 6 की पावर 2 डिवाइडेड 6 का पावर 3, तो डिवाइड में क्या होता है, जब आधार इनके समान होते हैं, बेस समान होते हैं, तो पावर घट जाती है, तो ये आंसर बनेगा आपका 6 की पावर 1, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो अब यहाँ कैसी कंडीशन बनी, कभी भी कोई चीज़ बट्टे में है तो आप इस चीज़ को डिवाइड करोगे ना, ये ऐसी तो कंडीशन बनी 6 का पावर 3 डिवाइडेड 6 का पावर 6, तो इनका आधार समान है लेकिन पावर समान नहीं है। तो आप जब हमने अभी बताया डिवाइडेड में इनके पावर क्या होता है माइनस हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में जुड़ जाते हैं जब आधार समान होता है। तो ये 6 का पावर कितना हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करोगे 3, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को आप माइंड में बैठा देना। ठीक है, ये आगे जब क्वेश्चन करोगे बड़े बड़े तो वहाँ पर ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार वीडियो को ज़रूर देखना। फिर देखते हैं अब आगे क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको करते हैं 5/7 तो सही है। अब यहाँ भी देखो इनके आधार अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है,
5/7 की पावर 3, 3/4 की पावर 3। तो ये कैसा लग रहा है आपको? 5/7 इंटू 3/4 इसका पावर 3। ये ऊपर बताया था ना अभी, यहाँ पर कहाँ बताए थे? ये बताया तो था। ठीक है, ऐसे ही करोगे आप अगर डायरेक्ट कट रहा है तो काट सकते हो, क्रॉस भी काट सकते हो। नहीं तो हमने आपको बताया जब फ्रैक्शन बताए थे, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे की नीचे। तो 5 3 15, 7 4 28, इसका पावर हो गया 3। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, 8 की पावर 5 है और 9 की पावर है। अब यहाँ पर देख लो आप, इनके आधार तो अलग अलग है लेकिन पावर क्या है? सेम है। पावर सेम है तो आप क्या करोगे? अब हमने कहा जब क्या कहते हैं, अब कैसी कंडीशन दिख रही है आपको? ये 8 की पावर 5, अब इंटू करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 1/9 का पावर 5। ठीक है, अच्छा ये गलत कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा आपको ये कैसा दिख रहा है? हमने अभी ऊपर बताया था आपको, चाहे डिवाइड हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो, हमने बताया था जब आधार अलग अलग हो, इनके पावर क्या है? सेम है। घात इनकी क्या है? सेम है। अच्छा, अभी आप ये पावर छोड़ दो, आप कैसा करते हो? 8 से 9 से 8 को क्या करोगे? आप डिवाइड करोगे। ठीक है, ऐसे ही तो करोगे हमेशा। जो है हम क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखेंगे। 9 से 8 को, 8 से 9 को तो डिवाइड नहीं करते हैं, 9 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 को ऊपर लिखेंगे, जिससे डिवाइड करें उसको नीचे। अब इसकी घात क्या है? समान है ना, तो ये इनका होल स्क्वायर 5 कर दिया, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आप अच्छा 8, चलो घात छोड़ देते हैं। ये 8 डिवाइड 9 है, 8 से 9 को डिवाइड करोगे, गलत नहीं हो जाएगा? तो 9 से 8 को डिवाइड करोगे ना, तो 8/9 नहीं करोगे। हमने कहा इनका आधार अलग है, बेस समान है, तो हमें एक ही लग गया, तो 5। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जहाँ पर समझ में नहीं आता आप कमेंट कर सकते हो, दोबारा बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको कैसी कंडीशन दिख रही है। यहाँ भी पावर सेम दिख रहा है आपको, आधार अलग अलग है, पावर क्या दिख रही है? सेम दिख रही है। तो ये 3/4 है, इसका पावर है 3। ठीक है, अच्छा ये डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये घात को भी छोड़ दो आप। ठीक है, तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर आ जाती है, वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो 5 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे। अब इसका पावर है 3। अब कैसा कंडीशन, मतलब इसकी कंडीशन कैसे दिख रही है आपकी? आप लोगों को जैसा पहले बताया था हमने, तो 3/4 इंटू पावर क्या है? सेम है, 5/2, तो ये पावर 3। यही इसका आंसर नहीं हो जाएगा? अगर कट रहा है तो ऊपर नीचे आप काट सकते हो, क्रॉस भी काट सकते हो, नहीं तो इससे ऊपर की ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे की नीचे। तो 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, इसका पावर है 3 होल स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसको कैसे करोगे? 1/8 तो सही है, इनटू ये कैसी कंडीशन दिख रही है? जब माइनस में हो तो बट्टे में करोगे 1/, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 3 की पावर 3। अच्छा एक चीज़ और, इसमें आपको अगर घातांक सीखनी है, आपको घातांक का नियम, तो इसमें आपको 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए और 12 तक क्यूब। अगर आपको स्क्वायर याद है तो हमने स्क्वायर वाली वीडियो बना रखी है, नहीं तो वैसे निकाल सकते हो। अगर स्क्वायर आपको याद है तो फ़ायदा ये होता है कि आप, क्यूब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है किसी के ऊपर उसका पावर 2 लगा देना, और इसी नंबर पे 3, अगर किसी की पावर आपने 3 रख दी, ये क्यूब हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर याद है, 2 का पावर आपको पता है, यानी 2 का स्क्वायर 2 है,
तो यानी 2 है 2 बार, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो गया। अब आपको पता है कि 2 का पावर 4 होता है और क्यूब में क्या होता है, हम पावर उसकी 3 रख लेते हैं। तो ये 2 है, ठीक है। तो और 1 2 से और इसको डिवाइड कर लोगे तो 4 2 जा 8, तो 2 का जो क्यूब होगा कितना होगा, 8 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, स्क्वायर आपको जैसे 5 का स्क्वायर याद है 125 नहीं 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो आप सोचोगे हाँ 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो अगर क्यूब निकालना है तो 5 से और उसको मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आपका क्यूब निकल जाएगा। ऐसे ही आपको अगर 12 का स्क्वायर याद है तो एक उसके स्क्वायर में 12 के स्क्वायर में 112 से और मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आपका क्यूब निकल आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कैसी कंडीशन दिख रही है, 8 किसका, अभी बताया हमने 8 किसका क्यूब होता है, तो 2 का होता है, 2 का क्यूब हुआ ना। अब इंटू 1/3 की पावर 3। अब आपको कैसा अलग दिख रहा है, नीचे आधार इनका अलग लेकिन पावर सेम है ना, पावर सेम है। तो हमने क्या कहा था, 1 आधारों का मल्टीप्लिकेशन करके 3 2 जा 6 पावर 3 रख लो, यही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बता दिया था ना हमने, तो इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार देखो वीडियो, 3 बार देखो। और सबसे बढ़िया एक चीज़ ये बता दूँ आपको मैं, अगर कभी क्या होता है कि हमारे पास नेट होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। कभी इतने पैसे होते भी नहीं हैं, कि कभी कम पैसे डालते हैं तो 1.5 GB मिलता है, तो क्या कहते हैं, फिर क्या होता है कि हमारे पास वीडियो देखने के बाद नेट नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, जैसे वीडियो को डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके क्या होता है कि आप कभी भी देख सकते हो बिना नेट के। और एक चीज़ होता है कि उसमें जैसे जब आप डाउनलोड करोगे तो क्वालिटी आपके हाईएस्ट होनी चाहिए, नहीं तो वीडियो साफ़ नहीं दिखती है। अब क्वालिटी कैसे बढ़ाओगे, जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो क्या करना है, आपको वीडियो पर क्लिक करना है, तो ऊपर 3 बिंदु जैसे दिखते हैं आपको साइड में, तो उस पर क्लिक करोगे तो क्वालिटी पूछता है, ठीक है। क्वालिटी पूछता है, क्वालिटी पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ सारे शो करा देते हैं। जैसे आपकी क्वालिटी सबसे, अगर जो सबसे कम बताए तो 144 होता है, 260 360 480, ठीक है, 620 720। तो हाइस्ट कर लेना है आपको, जब वीडियो देखोगे तो 720 करके डाउनलोड कर लो, वीडियो साफ दिखेगी। आप फिर उसके बाद डाउनलोड करके फिर आप नेट, और आपके पास नेट नहीं भी है तो आप यूट्यूब में जाके मतलब वीडियो को कभी भी देख सकते हो, आपके पास डाटा पड़ा रहेगा। और जब आपका मन करे तो तब देखते हो। स्पीड तभी बढ़ती है, तब बढ़ती है जब आप क्या करते हो, वीडियो को बार बार देखो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, तो समझ में भी आ जाता है। फिर क्वेश्चनों को अपने हाथ से करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।